नमस्कार दोस्तों। टॉपिक्स की बात करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं ताकि आप इन टॉपिक्स को गंभीरता से ले सकें, ईमानदारी से इनकी तैयारी कर सकें और इस बार आसानी से सफल हो सकें। 2022 प्रीलिम्स से पहले हमने टॉप 300 के नाम से सीरीज़ चलाई थी। इन 300 टॉपिक्स में करेंट अफेयर के भी टॉपिक्स थे और स्टैटिक पोर्शन के भी टॉपिक थे। आपको पता होगा कि जब एग्ज़ाम हुआ तो 65 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, उन टॉपिक से पूछे गए थे जिनको ऑलरेडी हमने टॉप 300 में कवर किया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर 50 के आसपास आप लेके आते हैं, मतलब 50 के आसपास क्वेश्चन सही करते हैं तो आसानी से आपका प्री निकल जाता है। आप देखिए कई सालों से 50 से नीचे ही कट ऑफ जा रहा है और 65 क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ के आ गए। ये कोई आम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। और इस बार के लिए हमने टॉप 500 के नाम से सीरीज़ चलाई है। इसमें भी करेंट अफेयर के भी टॉपिक्स हैं, स्टैटिक पोर्शन के भी टॉपिक हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करके या फिर इन्हीं टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस कैसे आ जा रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब यह है कि जब आप भी 20-25 साल के प्रश्नों का विश्लेषण कर लेंगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद से करंट अफेयर को अलग से रख करके, तो आपको समझ में आ जाता है कि यूपीएससी किस तरह से अपना करवट बदलती है, किस किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बस ये है कि आप दूसरों के बहकाव में ना आए, मेरे या किसी के भी बहकाव में ना आए। आपको खुद से समझ में आने लगेगा जब खुद से आप यूपीएससी का पैटर्न देखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर यूपीएससी को आसान या कठिन मानते चलते हैं, खुद कुछ नहीं करते। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए पूछे गए क्योंकि ये विश्लेषण पे आधारित है, अनुभव पे आधारित है। ऐसे ही नहीं कि अपने मन में जो अच्छा लग रहा है उसी को सेलेक्ट कर लिया। और इस बार जो हमने टॉप 500 टॉपिक्स लिए हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम के बाद मैं फिर सबूत दिखाऊंगा आपको। सबूत वाली वीडियो पुरानी पड़ी हुई है, स्ट्रेटजी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस साल के लिए हमने टॉप 500 के नाम से सीरीज़ की शुरुआत की थी। इनमें से 400 टॉपिक्स की वीडियो आ चुकी है और पीडीएफ नोट आपको दी जा चुकी है व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, 100 टॉपिक्स बच गए थे। मैंने कहा था एग्ज़ाम से पहले का करंट अफेयर हम कवर करेंगे, उसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को सिलेक्ट करके इसकी शुरुआत की जाएगी, दोबारा से वीडियोज़ आएंगी। तो 100 टॉपिक्स, टॉप 100 टॉपिक्स सेलेक्ट किए जा चुके हैं। इनकी नोट बन चुकी है। आज रात को या फिर कल सुबह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी नोट दे दी जाएगी। वीडियोज़ इसकी कुछ दिनों बाद आएगी। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ नोट लेना है, वैसे तो एग्ज़ाम करीब है, पीडीएफ नोट आपके पास रहेगी तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाएंगे, जल्दी तैयार कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, पूरी जानकारी मिल जाएगी और अच्छे से आप इनकी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक्स पे। तो ये 100 टॉपिक्स हमने तैयार किए हैं। देखिए इस वीडियो में मैं ऐड कर देता हूँ एक और वीडियो जिसमें उन 400 टॉपिक्स के बारे में मैंने चर्चा की है जो हमने पहले कवर कर लिया है। ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में ना पड़ें, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मोबाइल ऐप में पड़ी हुई मिल जाएगी। पुरानी वाली पीडीएफ तो जिनमें 400 टॉपिक्स हैं वो पहले से पड़ी है, इसको भी मैं मोबाइल ऐप में वहाँ रख देता हूँ फ्री मटेरियल वाले में, और वहाँ से ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ नोट नहीं लेते हैं तो भी आप इन टॉपिक्स को देख करके इनकी तैयारी करके जाइए, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है ना, पढ़ने के लिए दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये सोचना होता है कि कौन सी चीज़ें पढ़े जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये उसी तरह के टॉपिक्स हैं। चलिए अब मैं आपको टॉपिक्स दिखा देता हूँ एक एक करके। वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप वही करने वाले हैं, या तो स्क्रीनशॉट लेंगे या पॉज करके पढ़ेंगे। बाकी कुछ दिनों बाद जब इसकी वीडियो आएगी तो आप पूरा देखेंगे, आराम से मैं समझाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। पीडीएफ नोट तो इसकी तैयार हो गई है, तो आप पीडीएफ नोट ले लीजिए और उस वहाँ से तब तक पढ़ते रहिए ताकि वीडियो आए तो आपका रिवीजन भी हो जाए बहुत अच्छे से। ठीक है जी, ये वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। और एक कमाल की बात मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले ये देख लीजिए, बहुत काम की बात है। ये टॉपिक्स हैं, लगभग 2-3 टॉपिक्स कम है इसमें। और एक्चुअली क्या है ना, कुछ टॉपिक में सब टॉपिक्स भी हैं, तो उनको ऐड करेंगे तो 100 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, 100-105 के आसपास हो जाएंगे। कोई बात नहीं। बात यह है, कमाल की बात, कि अगर आपको यूपीएससी के पैटर्न के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, थोड़ा भी अनुभव है, और आप इन 500 टॉपिक्स को देखते हैं, तो आपके मन में सिर्फ सिर्फ एक ही बात आएगी। और पता है क्या बात? ये आएगी कि अगर यहाँ से प्रश्न नहीं आए तो फिर कहाँ से आएंगे।
सीरियसली, अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़ा सा भी आप जानते हैं कि ये है यूपीएससी का पैटर्न, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगभग हर साल या एक खास अंतराल पे, तो आपके अंदर से सिर्फ यही बात आएगी कि यहाँ से नहीं तो फिर कहाँ से। इसीलिए आप इन टॉपिक्स को गंभीरता से तैयार करिए। अब इस वीडियो में आगे मैं ऐड कर दे रहा हूँ एक और वीडियो जहाँ पे वो लिस्ट मिल जाएगी। बाकी आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ की लिस्ट ले लेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है, कैसे पीडीएफ मिलेगी, उसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। एक छोटी सी वीडियो है, उसे देखना पड़ेगा, सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगली वीडियो भी देख लीजिए, टॉपिक्स वहाँ भी समझ में आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपके साथ लाखों लोग एग्ज़ाम देंगे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जिन्होंने सही दिशा में तैयारी की है, जिन्होंने सही तरीके से तैयारी की है। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप उन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सही दिशा में हैं। अगर आप उन तरीकों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो तरीके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा काम आते हैं तो आप सही दिशा में हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को बिल्कुल आसान बनाने के लिए, आपकी सफलता को बिल्कुल आसान बनाने के लिए हमने टॉप 500 टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है। और ये लिस्ट बस ऐसे नहीं तैयार हो गई है, पिछले 25 साल के प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है तब ये लिस्ट बनी है। और इसमें करंट अफेयर के भी टॉपिक शामिल किए गए हैं, स्टैटिक पोर्शन के भी टॉपिक शामिल किए गए हैं। एक और बात, ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा टॉपिक्स को कि ये टॉपिक हमने लिए हैं। ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, इसकी पीडीएफ नोट भी आपको मिल रही है और चैनल पर इसकी वीडियोज़ भी आ रही हैं और इसी के आधार पर हम रिवीजन भी कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक्स दिखाने से पहले जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो आप बहुत ज़्यादा लाभ ले पाएंगे इस सीरीज़ का। ध्यान से समझिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है और आपने ईमानदारी से इन 500 टॉपिक्स को तैयार कर लिया, इसके आधार पर रिवीजन कर लिया, तो इस बार प्री निकालने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अब ये बात सुन के बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में कई तरह की बातें आएंगी और ये निर्भर करता है कि कौन किस लेवल पे यूपीएससी को समझता है। जैसे कुछ दोस्त ये हैं जिन्होंने खुद से कभी पैटर्न नहीं समझा है, बस दूसरों की बातें सुनी है, उनके दिमाग में ये बात आ सकती है कि कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे। लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कह देते हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। या फिर यूपीएससी का पैटर्न लगातार बदल रहा है, इतना कठिन प्रश्न पत्र होता जा रहा है और आप कह रहे हैं कि इतना तैयार कर लो प्री निकल जाएगा। ये एक लेवल है। कुछ दोस्त जिन्होंने थोड़ा बहुत देखा है, एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्री नहीं निकल पा रहा है, मेहनत कर रहे हैं, उनके दिमाग में थोड़ा सा संदेह आ सकता है कि ठीक बात तो सही लग रही है लेकिन यकीन नहीं हो पा रहा है। और जिन्होंने एक दो बार प्री निकाला है उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो तुरंत समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि उनको मुझसे जेलसी भी हो कि ये सब बता क्यों रहे हो यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि आपको संदेह हो रहा है कि कैसे हम मान लें कि ये आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, हमारे काम की है, तो एक बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, यकीन हो जाएगा। 2022 का प्री हुआ, उसके पहले हमने टॉप 300 के नाम से एक सीरीज़ चलाई, एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद मैंने सबूत वाली वीडियो बनाई है और उसमें मैंने 65 क्वेश्चंस दिखाए हैं। जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे वहीं से पूछे गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम बिल्कुल डिट्टो वैसे ही पूछे गए जैसे हमने बात की थी, जैसे वीडियो में मैंने बताया था और जैसी नोट में आपको मिली है चीज़ें। अब आप उस चीज़ को कहाँ देखेंगे? जाइए, स्ट्रेटजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ये कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह की हैं और कैसे आपकी मदद कर रही हैं। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, देखना ही चाहिए, देखेंगे नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा, यकीन नहीं होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इन टॉपिक्स की लिस्ट, जो टॉपिक्स हमने लिए हैं। अब आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि चलो लिस्ट देखते देखते जल्दी से हम स्क्रीनशॉट ले लें, तो उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में रखिएगा, उसको ध्यान में रखते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। ठीक है जी, और इसके बाद इस वीडियो में लास्ट में देखिए मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, बीच बीच में मैं बोलता भी रहूँगा। तो इसके बाद जो है लास्ट में जाते जाते मैं रिवीजन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो इसी का एक हिस्सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पीडीएफ नोट आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, पॉलिटी से हमने 60 क्वेश्चंस लिए हैं, आप इसको जो है पॉज करके रोक करके पढ़ सकते हैं कि ये टॉपिक्स हैं। इसके अलावा
अभी लास्ट में एक ट्विस्ट भी है। आईआर से हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, 20 टॉपिक्स कह सकते हैं, 20 टॉपिक यहाँ है। इतिहास में आप देखिए प्राचीन काल से हम 20 टॉपिक ले रहे हैं, मध्यकाल से 20 टॉपिक्स ले रहे हैं। कहीं कहीं मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन क्वेश्चन तो आएंगे यही से। इसके अलावा आधुनिक काल से 45 टॉपिक्स हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हुए आप जाएंगे तो आर्ट एंड कल्चर से 15 टॉपिक्स हमने लिए हैं। इसके बाद भूगोल से 50 टॉपिक्स हमने लिए हैं। ठीक है जी, लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, बस इतना ही तैयार कर लीजिए और मैं हूँ ना, मैं करा रहा हूँ आपको। इसके बाद देखिए इकोनॉमी से 70 टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ से इसमें योजनाएं कभी कभी आ जाती हैं और सोशल इश्यूज़ जो डेवलपमेंट की बात है वो आ जाते हैं, तो उनको शामिल करते हुए 70 टॉपिक्स यहाँ से हैं। और उसके बाद आप देखेंगे, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको। ये इन्वायरमेंट से हमने 60 टॉपिक्स लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद से आप देखेंगे इन्वायरमेंट के बाद मेरे ख्याल से साइंस होगा, हाँ, साइंस एंड टेक से 40 टॉपिक्स हमने लिए हैं। ठीक, इसके बाद अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये 400 टॉपिक्स हैं। 100 टॉपिक्स अभी बाकी हैं, अन्य टॉपिक्स में रखा गया। इसका कारण यह है कि आज मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस समय, यहाँ से लेके एग्ज़ाम के बीच में अभी 6 महीने से ज़्यादा का समय है, तो इस बीच और भी घटनाएं होंगी और भी महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी, तो उनको यहाँ शामिल किया जाएगा, अलग से लिस्ट बनेगी। और जहाँ मैं ये PDF नोट दे रहा हूँ वहीं पे अपडेट करके ये वाली लिस्ट जोड़ के भी मैं वहाँ पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये कहाँ मिलेगी PDF नोट। आप जाइए, जब कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो PDF कैसे मिलेगी, क्या है, उसकी भी एक लिंक मिलेगी। उसके नीचे एक मोबाइल ऐप अपना है ISPCS मास्टर, उसे आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल वाले में जाएंगे, वहाँ पे ये टॉपिक वाली लिस्ट मिल जाएगी। और वहीं बगल में वीडियो का सेक्शन है जहाँ पर रिवीजन चलेगा। रिवीजन के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल यूनिक तरह का रिवीजन है। अगर आपने इस तरह से रिवीजन करना शुरू किया तो इतने सारे फ़ायदे होंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि रिवीजन सीरीज़ भी वहीं पे चलेगी, यानी कि मोबाइल ऐप आपके बहुत काम का है। आगे चल के बहुत सारी सीरीज़ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऐप में मिलेंगी। फ़िलहाल 2 चीज़ें आप वहाँ जाके ले सकते हैं। पहली बात ये कि आपको ये टॉपिक्स वाली लिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए, जब डाउनलोड कर लीजिए। और जो रिवीजन सीरीज़ है वो वहीं पर चल रही है, आप वहाँ से कंटिन्यू करिए। इसका फॉर्मेट क्या है मैंने बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, ताकि आप रिवीजन सीरीज़ का भी मैक्सिमम लाभ ले सकें। और ये जो 500 टॉपिक्स हैं इनको इग्नोर करके कोई भी इंसान प्री नहीं निकाल सकता। आपको खुद एहसास होगा जब आप खुद प्री निकालेंगे तब। ठीक है जी, एग्ज़ाम दीजिए, बहुत आसानी से प्री आपका निकलेगा। बस इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी आधार पे मैंने भी प्री क्वालिफाई किया, इसी आधार पे मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए, तो मुझे अपने अनुभव से भी पता है, दूसरों के भी अनुभव से पता है, और एक बार तो मैंने सबूत भी दिखा दिया, तो अब मुझे ज़्यादा सफाई भी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो बस इसमें इतनी ही बातें हैं। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो के लास्ट में कहता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो बात क्या है? अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।